नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। बढ़ते हैं अहम खबरों की ओर। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते का स्वागत करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इससे एक स्थायी समझौते के अवसर खुलेंगे, जिससे दो राष्ट्र समाधान निकलेगा और इजरायल व फिलिस्तीन शांतिपूर्वक रहेंगे। हमास और इजरायल के बीच शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, लड़ाई हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश प्रस्ताव के आधार पर गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हुए समझौते की घोषणा का स्वागत करता हूं। मैं इसे बेहद अहम सफलता के लिए मध्यस्थता करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के कूटनीतिक प्रयासों की सराहना करता हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 वर्षों की समर्पित सेवा पूरी करने और 25वें वर्ष में प्रवेश पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने पीएम मोदी की राष्ट्र प्रथम दृष्टि की सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया में कहा, अपने देश की सेवा करना और 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को पूरा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य स्तर पर पहले और अब भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई से दुर्व्यवहार करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ने राकेश किशोर के टेम्पररी रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के साथ ही उनका प्रवेश पास भी निरस्त कर दिया है। यह घटना 6 अक्टूबर को हुई थी। समिति ने कहा कि इस प्रकार का अनुशासनहीन और अशिष्ट व्यवहार किसी भी कोर्ट के अधिकारी के लिए बिल्कुल अनुचित है और यह पेशेवर आचार संहिता, कोर्ट के शिष्टाचार और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है। कार्यकारिणी समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि वकील राकेश किशोर का यह व्यवहार न्यायिक स्वतंत्रता, अदालत की कार्रवाई की पवित्रता और बार एवं बेंच के बीच लंबे समय से चले आ रहे पारस्परिक सम्मान और विश्वास के संबंधों पर एक सीधा प्रहार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर मिलावटी कफ सिरप के सेवन से बच्चों को हुई मौत के मद्देनजर दवा सुरक्षा तंत्र में जांच और व्यवस्थागत सुधार के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले और वकील विशाल तिवारी की इस दलील पर गौर किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है और 10 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है। बढ़ते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से महाराष्ट्र के प्रवासी राजस्थानियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया और कहा कि सौर ऊर्जा, खनिज संपदा, बिजली पानी की सुविधा से उद्योगों को बल मिलेगा। 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। संवाद में राजस्थान महाराष्ट्र सामाजिक आर्थिक सहयोग पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों से निवेश बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य में सौर ऊर्जा और खनिज संपदा का विशाल भंडार है। अगली खबर है धर्मांतरण विधेयक को लेकर। धर्मांतरण विधेयक को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की मंजूरी मिल गई है। विधेयक को लेकर विधि विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि राजस्थान में अब नया कानून लागू होगा, जिसमें 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। जबरन धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन करना अब अपराध माना जाएगा। 14 साल की सजा व 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। धर्म परिवर्तन दोहराने वाली संस्थाओं पर 50 लाख तक जुर्माना और दोषियों को उम्र कैद तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति मूल धर्म में लौटना चाहता है तो कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अल्पवयस्क, महिला, SC ST, दिव्यांगजन के धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 10 से लेकर 20 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख का जुर्माना होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।